डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4 एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन एंड ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। सबसे पहले हम देखेंगे एडजेक्टिव के 3 रूप, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स की। जब हम किसी चीज या पर्सन का सिंपल डिस्क्रिप्शन देते हैं बिना किसी कंपैरिजन के, उसे कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, बीना इज अ टॉल, मोहन इज अ सेंसिबल बॉय। यहाँ टॉल और सेंसिबल एडजेक्टिव्स है जो सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं, कंपेयर नहीं। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, जब हम दो लोगों या चीजों को कंपेयर करते हैं तब उसे कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। एग्जांपल लेते हैं, नेहा इज अ स्मार्टर देन नीता, दिस स्टोरी बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन द प्रीवियस वन। यहाँ स्मार्टर और मोर इंटरेस्टिंग शो कर रहे हैं कि कोई एक चीज दूसरी से बेटर है। यहाँ पे एक आपके लिए नोट है, कंपैरेटिव फॉर्म्स में हम देन का यूज करते हैं, जैसे लॉन्गर, शॉर्टर, क्विकर, स्मार्टर। अब बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की। जब हम किसी पर्सन या चीज को ग्रुप में सबसे बेस्ट, हाईएस्ट या एक्सट्रीम फॉर्म में कंपेयर करते हैं तो उसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। एग्जाम्पल है, रीटा इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन हर फैमिली, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव नेकलेस इन द शॉप। यहाँ पे क्लेवरेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव बताते हैं कि ये क्वालिटीज सबसे ज्यादा है। यहाँ पे भी आपके लिए एक नोट है, सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज होता है, जैसे द टॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द फास्टेस्ट एंड द हाईएस्ट। चलिए सिंपल रूल से समझते हैं कि किसी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं। मोस्ट एडजेक्टिव के लिए add er for comparative, add est for superlative. Example, soft, softer, softest, long, longer, longest. Okay. Adjective ending with e, add r and st directly. Example, dense, denser, densest, wide, wider, widest. Ending with constant y, चेंज y टू IER यानी कि कंपैरेटिव, चेंज y टू IEST सुपरलेटिव। एग्जांपल, बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, फनी, फनियर, फनीएस्ट। वन सिलेबल विथ सिंगल कांस्टेंट एट एंड, डबल द लास्ट कांस्टेंट एंड एड ER/EST। एग्जांपल, बिग, बिगर, बिगेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। Ending in OW, just add ER and EST. Example, slow, slower, slowest. फिर है टू syllable ending in LE, add R and ST. Example, simple, simpler, simplest, gentle, gentler, gentlest. Seventh है more than two syllable, use more and most. Example, informative, more informative, most informative, sensible, more sensible, most sensible. आपके लिए एक नोट है, एक सिलेबल मतलब एक वॉवेल साउंड, जैसे सॉफ्ट में एक सिलेबल, जेंटल में 2 और सेंसिबल में 3। कुछ एडजेक्टिव्स अलग तरीके से बनते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, फार, फार्दर, फार्देस्ट, मच, मैनी, मोर, मोस्ट, little, less, least. Use much, more, most with consonant uncountable nouns. Use many, more, most with countable nouns. ये रहा आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज ए का सॉल्यूशन। ये रहा आपकी सेकंड एक्सरसाइज बी का सॉल्यूशन। एल्डर वर्सेस ओल्डर, व्हाट्स द डिफरेंस। बचपन से हम सुनते आए हैं एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, लेकिन कब यूज करते हैं एल्डर या एल्डेस्ट और कब ओल्डर या ओल्डेस्ट, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस यहाँ पे आपको दिया है, माई एल्डर सिस्टर लिव इन मैसूर, मिस्टर दास एल्डेस्ट डॉटर इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 देखते हैं, एल्डर और एल्डेस्ट सिर्फ पर्सन के लिए यूज होते हैं, नॉट फॉर एनिमल्स और थिंग्स। रूल नंबर 2, इनका यूज तब होता है जब हम फैमिली मेंबर्स के बीच का रिलेशन दिखाते हैं। एल्डर इज इक्वल टू बिगर इन एज, पर्सन ओनली। एल्डेस्ट इज इक्वल टू सबसे बड़ा इन फैमिली, पर्सन ओनली। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि माई एल्डर डॉग से माई ओल्डर डॉग।
चलो अब मैं आपका कंफ्यूजन दूर करती हूँ सिमिलर साउंडिंग एडजेक्टिव्स में, जैसे ओल्डर वर्सेस ओल्डेस्ट, विच इज द ओल्डेस्ट ट्री इन दिस फॉरेस्ट, और दूसरा एग्जांपल है ही इज ओल्डर देन ऑल ऑफ अस। यहाँ पे रूल क्या यूज किया है कि ओल्डर एंड ओल्डेस्ट दोनों यूज होते हैं पर्सन और थिंग्स के लिए। फिर है लेटेस्ट वर्सेस लेटर वर्सेस लेटर वर्सेस लास्ट। सब कुछ एक जैसा ही सुनाई दे रहा है ना। ओके, आई बॉट द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द बुक। अवनी केम लेटर देन हर फ्रेंड्स। द लेटर पार्ट ऑफ द प्ले वॉज इंटरेस्टिंग। द लास्ट हाउस ऑन द स्ट्रीट इज माई अंकल्स। यहाँ पे रूल्स क्या यूज हुए, लेटेस्ट और लेटर जो है वो टाइम के लिए है, लेटर और लास्ट जो है वो पोजीशन बताते हैं। लेटेस्ट इज इक्वल टू सबसे रिसेंट, लेटर इज इक्वल टू बाद में, लेटर इज इक्वल टू सेकंड वन आउट ऑफ टू, लास्ट फाइनल आइटम। फर्दर वर्सेस फर्दर, सबमिट द टेस्ट पेपर्स विदाउट फर्दर डिले। माई स्कूल इज फर्दर फ्रॉम द बस स्टॉप। यहाँ पर रूल्स क्या यूज हुआ है कि फर्दर इज इक्वल टू एक्स्ट्रा एडिशनल, फार्दर इज इक्वल टू डिस्टेंस बताने के लिए। ओके, ये रहा आपकी थर्ड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज सी का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, कौन पहले और कौन बाद में। इंग्लिश में जब हम एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स यूज करते हैं तो उनका एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है हरीश हैज अ ब्राइट न्यू रेड जापानीज कार। देखा, सब एडजेक्टिव्स एक सीक्वेंस में आए, रैंडमली नहीं। जैसे कि एडजेक्टिव ऑर्डर रूल क्या होता है, ओपिनियन क्या है, ब्राइट है, एज क्या है, न्यू है, कलर क्या है, रेड है, ओरिजिन कहाँ से है, जापान से है, और नाउन क्या है, कार है। इस ऑर्डर को ही कहते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। अब मैं आपको एक क्विक टिप दे देती हूँ जिसको आप अच्छे से याद कर पाओगे, इस ऑर्डर को कैसे मतलब अरेंज करना है एग्जाम के समय। आप एक वर्ड को याद रखना जो है ओसेस कॉम्प, ओ फॉर ओपिनियन, एस फॉर साइज, ए फॉर एज, एस फॉर शेप, सी फॉर कलर, ओ फॉर ओरिजिन, एम फॉर मटीरियल एंड पी फॉर पर्पस। बस अब कोई भी एडजेक्टिव को परफेक्ट ऑर्डर में लगाना हो तो गलती नहीं होगी। आपको क्या याद करना है, ओसेस कॉम्प। ओके, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, सही सीक्वेंस को समझो। डिड यू सी दैट लार्ज ब्लैक वुडन बॉक्स इन द कॉरिडोर। यहाँ 3 एडजेक्टिव्स है, लार्ज इज इक्वल टू साइज, ब्लैक इज इक्वल टू कलर, वुडन इज इक्वल टू मटीरियल। लेकिन क्या आप जानते हो कि एडजेक्टिव्स का एक फिक्स ऑर्डर होता है। एडजेक्टिव्स ऑर्डर टेबल जो आपकी बुक में दिया गया है, जनरल ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, ओरिजिन या फिर मटेरियल, और लास्ट है पर्पस। इस ऑर्डर को फॉलो करके सेंटेंस सही और नेचुरल लगता है। जब आप 2 या उससे ज्यादा एडजेक्टिव्स लगाओ, हमेशा सोचो ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन या मटेरियल, पर्पस या नाउन। जैसे अ ब्यूटीफुल स्मॉल ओल्ड राउंड रेड इटालियन लेदर राइटिंग बैग। बस एडजेक्टिव का ऑर्डर याद रखो, इंग्लिश ऑटोमेटिकली पावरफुल लगेगी। ये रहा आपकी 4th एक्सरसाइज, एक्सरसाइज डी का सॉल्यूशन। तो बच्चों, इसी के साथ यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है।